गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। पनाह गुज़ीन कैंपों पर ताज़ा हमलों में 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राइली फोर्सेस की बमबारी से खान यूनुस में एक और सहाफ़ी लुक़मा अजल बना। फ़ज़ाई हमले में मस्जिद भी शहीद कर दी। काबिज़ फौज ने गजा को बच्चों के लिए कब्रिस्तान बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा का कहना है गजा में यौमिया 100 बच्चे शहीद और जख्मी हो रहे हैं। इस्राइली फौज ने सिक्योरिटी जोन को वुसअत देने के लिए रफा और शुमाली गजा के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया। 1.5 लाख शहरी फिर दरबदर हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। 1,15,200 से ज्यादा जख्मी, हजारों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। गजा में इस्राइली फौज की 15 फलस्तीनी तिब्बी कारकुनान को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियो से इस्राइली दावों की कली खुल गई। बैनुल अक़वामी मीडिया का कहना है वीडियो शहीद इमदादी कारकुनान में से एक के मोबाइल फोन से बरामद हुई। इमदादी कारकुन एम्बुलेंस के करीब पहुंचे तो सिहोनी फौज ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस्राइली फौज ने 23 मार्च को 15 इमदादी कारकुनान को शहीद किया था। हिलाल अहमद ने वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए कहा, ये 2017 के बाद दुनिया भर में तिब्बी कारकुनान पर सबसे ज्यादा मोहलिक हमला था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर का सलामती कौंसिल से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। कहा सिहोनी फौज जंगी जराइम की मुर्तकिब हुई है। दहशतगर्द इसराइल सच छुपाने लगा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। एयरपोर्ट से ही जिला वतन कर दिया। इसराइली इमिग्रेशन वजारत ने इल्जाम लगाया कि ये अरकान इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियों को दस्तावेजी शक्ल में महफूज करना चाहते थे। लेबर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले योन योंग और इब्तिसाम मोहम्मद को एयरपोर्ट पर कई घंटे हिरासत में रखा गया। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमनी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, इसराइली हम मनसब पर वाज़ेह कर दिया है कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ इस किस्म का रवैया नाकाबिल कबूल है। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर मंगल से जुमेरात तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है एरिक मायर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मुफादात को फरोग देना है। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। अमरीकी वफ्द का दौरा पाक अमरीका ताउन का तसलसल है। पाकिस्तान में मादी इनकलाब का आगाज। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 टेक्निकल और मादी तरक्की का नया बाब। बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक फैला हुआ ठेठियान मेटलॉजिकल बेल्ट सोना, तांबा, लोहा, कीमती पत्थर और दीगर नायाब मादियात से मालामाल। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए वसाइल से मालामाल इलाकों में तरक्की और रोजगार की नई राहें खुल गईं। नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क 2025 के जरिए सरमायाकारी दोस्त माहौल की बुनियाद रखी गई। रेकोडेक सिर्फ एक कान नहीं, पाकिस्तान के माननी ख्वाब की ताबीर है। माइनिंग सेक्टर में मकामी अफराद को तरबियत और रोजगार के मौके। पाकिस्तानी नौजवान अर्जेंटीना और ज़िम्बिया में माइनिंग की जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। सदर ट्रंप की मौशी पॉलिसियों के खिलाफ अपने ही मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो गए। सदर ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक दुनिया भर में जारी। अमेरिका की 50 रियासतों में 1200 मकामात पर एहतजाज। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल में भी लोग हैंड्स ऑफ तहरीक का हिस्सा बन गए। ट्रंप टैरिफ की शदीद मजम्मत की। एहतजाज में शहरी हुकूक की तंजीमें, मजदूर यूनियन और दीगर इदारे शामिल। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है एहतजाज के बावजूद अपनी पॉलिसियां तब्दील नहीं करेंगे। इख्तिलाफ होता है, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि इसमें फोरम होना चाहिए, किसी बातें करे। इख्तिलाफ का पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने ऐसी बात की है या नहीं की, या इमरान खान साहब का इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है? पार्टी की लीडरशिप पे छोड़ दिया है कि वो जो आगे खान साहब से रब्ता करके जो अमल देना चाहते हैं वो दें।
पीटीआई में इख्तलाफात और करप्शन के इल्जामात। आतिफ खान का भी वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा। कहा, पार्टी क़यादत ने बानी से गंडापुर के बयान की तस्दीक की यकीन दहानी कराई है। मुझसे इख्तलाफ तो ठीक, लेकिन असद कैसर और शकील खान के खिलाफ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा, इख्तलाफात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कारकुन बानी के साथ हैं। सीनियर क़यादत इख्तलाफात के लिए पार्टी फोरम इस्तेमाल करें। पॉलिटिकल कमेटी ने इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। अली अमीन, असद कैसर और आतिफ खान सब पर एतमाद है। हमारा इख्तलाफ होता है, लेकिन बानी के हुक्म पर खत्म भी हो जाता है। आइंदा हफ्ते से सूबे भर में एहतजाज होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, अवाम को इख्तलाफात नहीं, बानी की रिहाई से दिलचस्पी है। कायदीन से कहूंगा, बानी की रिहाई पर तवज्जो दें। पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। पार्टी में जितने लोग थे उतने ही इसके टुकड़े हो चुके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई पहले किसी सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आते थे, अब कहते हैं मुझे बुलाओ। अभिनंदन वाक़े पर आर्मी चीफ 1.5 घंटा बानी को मीटिंग की सदारत के लिए मनाते रहे, लेकिन वो ना आए। नवाज शरीफ जब भी आता है, तरक्की के दौर का आगाज होता है। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता 1 साल के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पीडीएम अभी टूटी नहीं, इसका सदर ऑपोजिशन में और पार्टियां हुकूमत में हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तौनसा में खिताब। कहा, हुकूमत को निशाना बनाना पड़ेगा, हिज़्ब इख्तिलाफ को मजबूत और मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना का कौमी सतह का कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा। कहा, एक फैसला भी ऑपोजिशन जमातों के एतमाद और मशवरे के बगैर नहीं किया। 1 जनवरी 2028 से सूद का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। अवाम हर चढ़ते सूरज के आगे सर ना झुकाएं। 8 जुलाई 2024 की प्रेस रिलीज। इसका मतलब यही है ना कि आप एज ए प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, को चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी। अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सदर साहब की बात को सीरियसली ना लिया जाए, ये कोई बात ठीक नहीं है। क्या वो बैक फायर हो गया मामला? वहाँ पे एहतजाज हुआ है तो इन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया। केनाल मंसूबे पर सदर के दस्तखत हैं। 8 जुलाई 2024 की प्रेस रिलीज मौजूद है। अब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि सदर की बात पर तवज्जो न दें। सेनेटर अफनानुल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने पहले मंजूरी दी, अब पीछे हट गई। आइंदा चंद हफ्तों में मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुला लिया जाएगा। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बाद में सूबे आपस में लड़ें। शर्मिला फारूकी ने जवाब दिया, कोई भी मंसूबा सदर के दस्तखत से मंजूर हो ही नहीं सकता। सिंध ने केनालों के मंसूबे पर एतराज उठाया। मुश्तरका मुफादात कौंसिल की मीटिंग बुला लें और फैसला करें। जमीयत उलमा इस्लाम भी दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफ। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, सजावल और कश्मोर में धरना। विफाकी हुकूमत से कैनाल मंसूबे को फौरी खत्म करने का मुतालबा। राशिद महमूद सुमरो का कहना है, गुड्डू बैराज में इस वक्त भी 55% पानी की कमी है। कैनाल्स बनाने का फैसला वापस न लिया तो सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना देंगे। पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट उनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। उन्होंने खुद एतराफ़ किया, मुकर्रर निर्खों पर अमल यकीनी नहीं बनाया गया। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इन्होंने खुद तस्लीम किया, गिरा फरोशों को काबू में नहीं रखा जा सका। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने महंगाई के खिलाफ मौसर इकदाम किए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है, सूबाई हुकूमत के जारी तरक्याती फंड्स दीगर सूबों और विफाक से ज्यादा है। मेरे 20 साल करियर में पहली बार तरक्याती फंड्स तखमीना से ज्यादा करते देखा। हमारे मुखालफिन मुकाबला करके दिखाएं। सीटीडी ने कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सरेआब में कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। धमाका खेज मवाद और खुदकार हथियार भी बरामद। सीटीडी का कहना है, दहशतगर्दों का आइंदा 72 घंटों में कार्रवाई का मंसूबा था। गिरफ्तार दहशतगर्दों से मजीद तहकीकात जारी है।
कराची में पारा तेजी से चढ़ने लगा, दर्जा हरारत 39 डिग्री को छूने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर तेज धूप के साथ गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। शाम के औकात में समुद्री हवाएं बहाल होने से मौसम बेहतर हो जाएगा। मुल्क के दीगर इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। दादू, शहीद, बेनजीराबाद, मिट्टी और तुर्बत में पारा 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। हैदराबाद 43, मीरपुर खास, लसबेला में 42 डिग्री तक जा सकता है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का अमल जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है 1336 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। 2810 गैर कानूनी मुकीम शहरी पहले से होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। आईजी पंजाब का कहना है गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरियों को हर सूरत वापस भिजवाया जाएगा। जनूबी सूडान के शहरियों के अमरीकी वीजे मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है जनूबी सूडान के शहरियों को नए वीजे जारी नहीं होंगे। अमरीका किसी को बेदखल करना चाहता है तो वो मुल्क अपने शहरी की वतन वापसी यकीनी बनाए। जनूबी सूडान हुकूमत असूलों का एहतराम करने में नाकाम रही। जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत अमरीका से मुफाद बटोरना बंद करे। सऊदी अरब ने हज सीजन में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आर्जी वीजा पाबंदी लगा दी। पाबंदी हज सीजन के दौरान उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीजों पर लगाई गई। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी उम्रा वीजा होल्डर्स को 29 अप्रैल तक वतन वापसी की हिदायत। पाबंदी के बावजूद सऊदी अरब में क़याम पर 5 साल की पाबंदी हो सकती है। आर्जी वीजा पाबंदियां जून के वस्त में खत्म होने का इम्कान। शेखुपुरा में ट्रैक्टर और कार में तसादुम, 2 अफराद जान से गए, 6 जख्मी हो गए। हादसा सालार सैदा के करीब पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार सवार फैमिली मरियम आबाद से वापस लाहौर जा रही थी। FIA, NCB, इंटरपोल ने संगीन जराइम में मतलूब 2 इश्तिहारियों को UAE से गिरफ्तार कर लिया। FIA का कहना है मुल्जिमान 3 साल से कत्ल, इक़दाम कत्ल केसेस में पंजाब पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुजरात में शादीशुदा खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिस ने खातून की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके मेडिकल करवाया था। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला मरियम नवाज से इंसाफ दिलाने की अपील की थी। कराची और लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम न हो सकी। कराची में मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 650, 800 में फरोख्त जारी। लाहौर में सरकारी कीमत 550, मार्केट में 850 रुपए में फरोख्त। नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत, माली मामलत और जदीद सहूलतों की फराहमी हमारा हदफ है। हुकूमत ने अरशद नदीम और शहबाज शरीफ हाई परफॉर्मेंस अकेडमी जैसे इकदाम किए। वज़ीर आज़म का तरक्की और अमन के लिए खेलों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा खेलों की तरक्की फेडरेशन में शफाफियत, जवाबदेही और पेशा वराना महारत को यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। इकदाम का मकसद खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरिट को मुकद्दम रखना और खेलों के मैदान में अखलाकी इक़दार को फ़रोग़ देना है। कराची के शेर फिर धाड़ने को तैयार। HPL PSL 10 के लिए कराची किंग्स के लोकल खिलाड़ी आज से कराची में रिपोर्ट करेंगे। दौरे न्यूजीलैंड में शामिल खिलाड़ी भी जल्द स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। किंग्स का तरबियती कैंप 30 से शुरू होगा। पहला मुकाबला 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान से होगा। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी।
पीसीबी का कहना है शायकीन कौमी जुबान में एक्शन और जोश और खरोश से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। उर्दू और अंग्रेजी दोनों के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट का मेला 11 अप्रैल से 18 मई तक रावलपिंडी, कराची, मुल्तान और लाहौर में सजेगा। दौरा न्यूजीलैंड का नाखुशगवार इख्तिताम। मैच हारने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह तमाशाइयों से उलझ गए। 2 तमाशाइयों ने खिलाड़ियों को गालियां दी। खुशदिल शाह ने मना किया, फिर भी न रुके। कौमी बल्लेबाज का सबर जवाब दे गया। बाउंड्री फलांग कर मारने को लपके। सिक्योरिटी गार्ड ने खुशदिल को संभाला। बाबर, फहीम, इरफान नियाजी और दीगर खिलाड़ी भी आ गए। गालियां शुरू करने वाला तमाशाई मुबैना तौर पर अफगान था। टीम मैनेजमेंट की शिकायत पर एहलकार तमाशाई को बाहर ले गए। जाते जाते भी नाजेबा जुबान इस्तेमाल करता रहा। पीसीबी ने वाकया संगीन नौयत का करार दिया। कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी की मजम्मत करते हुए कहा, क्रिकेट बोर्ड खुशदिल के साथ है। वाकये की इंक्वायरी जारी है। और डेरा इस्माइल खान में खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े सकाफती मेले डेरा जात की तकरीबात का आगाज। 4 रोजा मेला स्पान वो मवेशियां की इफ्तिताही तकरीब रत्ता कलाची स्टेडियम में सज गई। घोड़ों, ऊंटों का रिवायती डांस, कैटल शो और कबड्डी के मुकाबले, हॉकी, ताइक्वांडो, जूडो समेत 20 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। फेस्टिवल में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के रंग नुमाया। 8 अप्रैल को इख्तितामी तकरीब होगी।